मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणिकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयति सहस्रम् जैनं जयति सहस्रम्। जय बोले देवादेव खयाट शासन नायक भाई भगवान की जय। जय बोले जिनवाणी माता की जय। जय बोले परम पूज्य विकास महाराज गोसाई देवनंदी जी महाराज की जय। बोलो श्रीमद जैन धर्म की जय। बोलो परम पूज्य विनय साधक ज्ञान योगी ज्ञान दिवाकर मुनि श्री आर्ट्स कीर्ति जी महाराज की जय। नमो जय। नमोस्तु 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 महाराज जी, नमोस्तु नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद 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 सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। आशीर्वाद। अध्यात्माओं संसार में सभी जीव सुख की आकांक्षा रखते हैं। सभी जीव अच्छे से अच्छा सुख प्राप्त करना चाहते हैं और इस संसार में सर्वोत्कृष्ट सुख, सबसे अच्छा सुख अगर कहीं है तो और कहीं नहीं इसी मनुष्य गति में पाया जाता है। और वो सुख मनुष्यों को ही पाया जाता है और किसी को नहीं पाया जाता। संसार का सर्वोत्कृष्ट सुख, सर्वाधिक सुख मनुष्यों में, कर्म भूमि के मनुष्यों में तीर्थंकरों को प्राप्त होता है। तीर्थंकरों में सर्वाधिक सुख संसार में पाया जाता है। इसीलिए अगर हमें संसार के सुखों का आस्वादन करना है तो अपने जीवन में हमें उस तीर्थंकर सुख का प्राशन करने के लिए तद्रूप हमें अपने परिणाम बनाने पड़ेंगे। उन तीर्थंकरों ने जिन साधनों से, जिन कारणों से अपने जीवन में ऐसा अचिंत सुख पाया है, अनुपम सुख पाया है, उसी को तीर्थंकरों ने बताया है कि ये 16 भावनाएं, 16 प्रकार के कारण तीर्थंकर के सुख में, तीर्थंकरों को होने वाले सुख में साधन है, कारण है। इन 16 भावनाओं के द्वारा जो भी जीव चाहे वह सुख, ऐसा तीर्थंकरों का वैभवपूर्ण सुख पा सकता है। लेकिन जो भी जीव चाहे, अर्थात जो मनुष्य, जो पुरुष इस प्रकार का अपने जीवन में सुख चाहता है, तीर्थंकर बनने का इच्छुक है, उन पुरुषों को केवली, शुद्ध केवली का सानिध्य प्राप्त होने पर अगर इस रूप वो अपने परिणाम बनाता है
इस प्रकार की जो 16 भावनाएं कही गई हैं, इन 16 भावनाओं का उसका चिंतन होता है, अपने जीवन में वो इन 16 भावनाओं को स्वीकार करता है, 16 प्रकार के परिणाम स्वीकार करता है, उसके जीवन में वहीं से उन सुखों की यात्रा शुरुआत होने का पुण्य संचय होने लगता है, अर्थात तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य संचय होने लगता है। यूं तो संसार में यही कहा जाता है कि कर्म बहुत दुखदाई है, कर्म हमारे लिए बहुत दुख देने वाले हैं, लेकिन इन कर्मों के बीच में भी एक कर्म ऐसा है जो हमारे लिए सुख देने वाला है, और ऐसा सुख देने वाला है कि जिस कर्म को बांधने के बाद, जिस कर्म का बंध करने के बाद एक गारंटी हो जाती है कि अब आप अधिक नहीं, बस अधिक से अधिक 3 या 4 भव संसार में और बिताएंगे। 3-4 भव के बाद आप इस संसार के सर्वोत्कृष्ट सुखों को भोगते हुए और आत्म सुख की ओर अग्रसर हो जाएंगे, आत्म सुख को प्राप्त कर सकेंगे। नमस्ते महाराज जी। हाँ महाराज जी, एक प्रश्न है। हाँ। ये तीर्थंकर, ये 16 कारण भावना जो बातें हैं तीर्थंकर के पाद मूल में या कैसे भी, तो हाँ। उनको ये इच्छा होती है कि मैं तीर्थंकर बनूं, ऐसा होता है कहीं? ये इच्छा तो करके जानते ही है ना, जो करता है, आप मोक्ष जाने की इच्छा रखते हैं, हाँ, इसीलिए उस योग साधन जुटाते हैं। लेकिन तीर्थंकर बनने की इच्छा, हाँ, सब जीवों को तीर्थंकर बनने की इच्छा होती है, किसको नहीं होती है? तीर्थंकर बनना बुरा काम नहीं है ना। नहीं, लेकिन जो जानता है वो कैसे करेगा कि भाई तीर्थंकर बनने का कोई आशय नहीं है, मोक्ष जाने का ही आशय है। नहीं, मोक्ष जाने का आशय नहीं, लेकिन तीर्थंकर बनना भी एक है। क्यों तीर्थंकर बनते हैं? जिनके अंदर ये भावनाएं होती हैं कि मैं अपना कल्याण तो करूं, लेकिन साथ साथ में पर जीवों का भी कल्याण कर सकूं, क्योंकि धर्म का प्रवर्तन कराने वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर ही होते हैं। धर्म को चलाने वाले कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। तो उनके अंदर, जिनके अंदर ये भावना है कि सारे जगत के जीव भी सुखों को प्राप्त करें, अर्थात सारे जगत के जीव भी इस मोक्ष के सुख को पाकर के सुखी बने, उन जीवों को ये मार्ग कैसे मिलेगा? कौन बताएगा? जिनकी ऐसे संसार के जीवों की कल्याण की भावना होती है, वो तीर्थंकर बनने का बिल्कुल प्रयास करते हैं। ये तो जानते ही हैं हम कि मोक्ष तो हमारे लिए, सबके लिए मिलना है। अगर हमने पुरुषार्थ किया तो मोक्ष मिलना है, लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ किया तो मोक्ष मिलेगा। और आपने तीर्थंकर का पुरुषार्थ किया तो तीर्थंकर बन के मोक्ष मिलेगा। ये पुरुषार्थ हमारे ऊपर आश्रित है, कर्माश्रित नहीं है। इसीलिए जो जैसी अपने अंदर, क्योंकि ये क्या है? भाव है। जैसे कोई मोक्ष जाने का इच्छुक है और अपने अंदर वैराग्य जगाने के लिए 12 भावनाओं आदि का चिंतन करता है, 12 भावनाओं को भाता है, तो जानता है कि नहीं कि मैं मुनि बनूंगा इन भावनाओं से। ऐसे ही तो मुनि बन के फिर मोक्ष जाऊंगा। इसलिए तीर्थंकर बनना, तीर्थंकर बनने की इच्छा रखना, ये कोई गलत भावना नहीं है, बल्कि संसार के कल्याण की भावना लेकर के भावना होती है। इसलिए इसमें कोई बुराई नहीं है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। एक प्रश्न और है महाराज जी, केवली और तीर्थंकर में क्या अंतर है? केवली और तीर्थंकर में अंतर ये है कि
तीर्थंकर पंच कल्याणकों से विभूषित होते हैं, अर्थात पंच कल्याणक या 3 या 2 कल्याणक से विभूषित होते हैं। तीर्थंकरों के 5 कल्याणक, 3 कल्याणक या 2 कल्याणक मनाए जाते हैं। सामान्य केवलियों के एक कल्याणक नहीं मनाए जाते हैं। इंद्रादि उनके कल्याणक नहीं मनाते, उनके दीक्षा कल्याणक को नहीं मनाते हैं। ये फर्क है। तीर्थंकरों का समूह शरण लगता है, लेकिन अन्य केवलियों का सिर्फ गंधकुटी लगती है। तीर्थंकर पूरे समूह शरण के वैभव के धारी होते हैं, और अन्य और भी बातें हैं। तीर्थंकर जो होते हैं वो जहां जहां उनका समूह शरण लगता है, तो समूह शरण के बहुत सारे बातें हैं जो अपन कभी और जानेंगे। तो तीर्थंकरों में बहुत सारी विशेषताएं अलग होती हैं। तीर्थंकर जन्म से मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी होते हैं, लेकिन सामान्य केवली जन्म से मिथ्या दृष्टि भी हो सकता है, और फिर वो सम्यक दर्शन को प्राप्त करके भी मोक्ष जा सकता है। सामान्य केवली इसीलिए अलग होते हैं। और तीर्थंकर दीक्षा लेते ही मना पर्याय ज्ञान के धारी बन जाते। उनको दीक्षा लेते साथ ही मना पर्याय ज्ञान हो जाता है। अर्थात तीर्थंकर पूरे 5 ज्ञान को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। जन्म से मति श्रुत अवधि ज्ञान के धारी, दीक्षा लेने के बाद तुरंत मना पर्याय अर्थात 4 ज्ञान के धारी हो जाते हैं, मति श्रुत अवधि और मना पर्याय, और बाद में केवल ज्ञान उनको होता ही है। लेकिन सामान्य केवलियों का कोई नियम नहीं है। सामान्य केवली मति श्रुत ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मति श्रुत अवधि ज्ञान के बाद भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, मति श्रुत मना पर्याय ज्ञान के साथ केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, और 4 ज्ञान के साथ भी केवल ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कई बातें तीर्थंकर में विशेष पाई जाती हैं। जो तीर्थंकर होते हैं वो पुरुष वेदी ही होते हैं, और सामान्य केवली स्त्री वेदी या नपुंसक वेदी भी हो सकते हैं। नमस्ते महाराज जी। हाँ, तो फिर ऐसा नियम क्यों है कि केवली के ही पादमूल में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है? क्योंकि केवली बनने के बाद सभी गुण तो एक जैसे प्रकट हो जाते हैं। ये कुछ विशेष बात है कि केवलियों के उनके पादमूल में, इसके लिए कोई रीजन नहीं दिया गया। केवली के पादमूल में ही, या श्रुत केवली या श्रुत केवली, अर्थात जो द्वादशांग के पाठी हैं, द्वादशांग के धारी है ना, श्रुत केवली, वो होने चाहिए, केवली होने चाहिए। उनके सानिध्य में तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अब उनकी विशुद्धि के कारण होता है या किस कारण से, ये तो नहीं कह सकते, लेकिन होता उनके पादमूल में, उनके सानिध्य में ही है, ऐसा कथन मिलता है। नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज। ये स्त्रीलिंग और वो कैसे बोला आपने? स्त्रीलिंग कहाँ बोला मैंने? वेद। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग से भी केवली होते हैं। स्त्रीलिंग नपुंसक लिंग नहीं बोला मैंने। वेद वेद और नपुंसक वेद बोला मैंने। हाँ, तो स्त्री वेद से भी नहीं होता ना? स्त्री वेदी और नपुंसक वेदी केवली बनते हैं, भगवान बनते हैं। स्त्रियां भगवान नहीं बनती हैं, नपुंसक भगवान नहीं बनते हैं, लेकिन स्त्री वेद और नपुंसक वेद वाले भगवान बनते हैं। वेद और लिंग हमारे यहाँ पर वेद अलग है। हाँ। और 9 कषाय में 3 कषाय है ना, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हाँ। और 3 वेद अलग हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। हाँ हाँ। और कषायों में भी वेद कहे तो ये अलग अलग क्यों है फिर? हाँ। वेद अलग से बताए
और कसायों में भी वही 3 वेद कहे, तो ये अलग अलग क्यों कहे? पता नहीं। क्योंकि ये जो वेद हमारे लिए बताए गए हैं ये द्रव्य वेद हैं, अर्थात स्त्री पुरुष और नपुंसक जो द्रव्य से हमारे लिए दिखाई देते हैं, हाँ, ये द्रव्य वेदी क्या है? जो लिंग से हम जिनको समझते हैं, तो स्त्री लिंग, पुरुष लिंग और नपुंसक लिंग वाले ये जो हमारे लिए दिखाई देते हैं, ये वेद है, द्रव्य वेद है। और जो अंदर पाया जाता है स्त्री पुरुष, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, ये कसाय कहलाती हैं। अर्थात ये कैसी कहलाती हैं कि जिन परिणामों से किसी पुरुष को महिलाओं से परिणमने की, महिलाओं के साथ रमण करने की इच्छा होती है, उसे पुरुष वेद कहते हैं। और जिन परिणामों से किसी पुरुष के साथ रमण करने की, संबंध करने की इच्छा होती है, उसको स्त्री वेद कहते हैं। और जिन परिणामों से पुरुष महिला दोनों के प्रति हमारी भोगों की इच्छा होती है, संबंध की इच्छा होती है, रमण की इच्छा होती है, उसे नपुंसक वेद कहते हैं, नपुंसक वेद कसाय कहते हैं। तो ये अंदर के परिणाम जो है ना वो वेद कषाय हैं। और ये पुरुषों में भी स्त्री वेद पाया जाता है, पुरुष वेद पाया, नपुंसक वेद भी पाया जाता, तीनों पाए जाते हैं। महिलाओं में भी तीनों पाए जाते हैं, नपुंसक में भी तीनों पाए जा सकते हैं। नमस्ते आया महाराज जी। समझ? इसका अर्थ है कि केवली पुरुष लिंग वाले ही केवली बन सकते हैं ना? पुरुष लिंग वाले ही केवली बनेंगे, जो द्रव्य से है वो पुरुष लिंग ही होगा उनको। हाँ। लेकिन कषाएं उनकी कोई भी हो सकती हाँ। हैं, चाहे वो स्त्री कषाय वेद वाले हों, चाहे पुरुष कषाय वेद वाले हों, और चाहे नपुंसक कषाय वेद वाले हों। जी महाराज। आया समझ में? क्योंकि पुरुषों के अंदर भी ऐसी भावनाएं होती हैं, कई पुरुष पुरुष के साथ संबंध करते हैं, तो वो उनके अंदर जो पुरुष पुरुष का जो संबंध चल रहा है, ये उनके अंदर कौन सा वेद है? कषाय वेद कौन सा है? स्त्री वेद है ये। और जिन कभी महिलाएं भी आपस में एक दूसरे से अट्रैक्ट होती हैं, संबंध करती हैं, तो ये कौन सा वेद है उनके अंदर? पुरुष वेद है। इस प्रकार से जिनमें मिक्स पाए जाते हो नपुंसक वेद है, जिसमें ऐसे। लेकिन द्रव्य वेद तो हमारा कभी नहीं बदलता है, लेकिन भाव वेद हमारा बदल भी सकता है। हाँ जी महाराज। तो इसलिए जो अंदर से द्रव्य वेद से नहीं, जो भाव वेद से स्त्री वेदी है, अर्थात जिन पुरुषों में स्त्री वेद अंदर से है, पुरुषों के साथ उनकी संबंध की या भोग की या रमण की जो इच्छा होती है वो स्त्री वेदी है, वो भी केवली बन सकते हैं, वो भी मोक्ष जा सकती है। क्योंकि वेद कषाय तो कहां तक रहती है? 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान तक। 9वें गुण स्थान में जाकर के वेद कषाय खत्म हो जाती है, लेकिन पुरुष वेद खत्म नहीं होता है, पुरुष पना खत्म नहीं होता है। द्रव्य वेद खत्म कहाँ होता है? 9वें गुण स्थान नहीं, द्रव्य वेद कहाँ खत्म होता है? 14वें गुण स्थान में ना महाराज जी। पुरुष पर्याय कहाँ खत्म होती है? आखिरी गुण स्थान में, आखिरी गुण स्थान। 14 गुण स्थान। इसलिए ये पुरुष लिंग अलग बात है, और पुरुष वेद कषाय वाला अलग है। इसलिए ऐसा नहीं समझ लेना कि महिलाएं केवली बन सकती हैं, महिलाएं केवली नहीं बन सकती हैं। स्त्री वेद जिसके अंदर स्त्री वेद कषाय पाई जाती है, अर्थात भावों से जो स्त्री वेद वाले हैं, वो भावों से जो नपुंसक वेद वाले हैं, वो मोक्ष जा सकते। हाँ जी महाराज। क्लियर ना? हाँ। नमस्ते। तो हमारी बात
चल रही थी तीर्थंकर प्रकृति का बंध के बारे में, कि जो इन भावनाओं को अपने जीवन में लाता है वो तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है। और ये 16 भावनाएं, जिसमें से दर्शन विशुद्धि अर्थात सच्चा सम्यक दर्शन, विनय संपन्नता, दर्शन ज्ञान चारित्र तप और उपचार, उनको धारण करने वालों की विनय करना, ये विनय संपन्नता, इसको हमने डिटेल में पहले जाना था। और तीसरी भावना है शील व्रतेषु अनतिचार। शील व्रतेषु अनतिचार, अनतिचार का अर्थ अतिचारों से रहित, जिसमें अतिचारपना ना हो, जिसमें उसको हमारे अनुशासन से बाहर ना हो। जो अनुशासन कहा है उस अनुशासन के अंदर ही हो। तो शील व्रतेषु अनतिचार अर्थात शील व्रतों का अनतिचार पालन करना। शील व्रत क्या है? शील व्रत कहलाते हैं जो हमारे मूल व्रतों में विशुद्धि लाते हैं। मूल व्रतों में जो उनको और ज्यादा बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे व्रतों में हमारे लिए आगे बढ़ने के लिए जो प्रेरित करते हैं, शिक्षा देते हैं, उनको शील व्रत कहा जाता है। व्रतों की विशुद्धि बढ़ाने के लिए जो होते हैं वो सब शील व्रत कहलाते हैं। अब व्रत तो महाव्रत है या अणुव्रत है? महाव्रतों के लिए शील व्रत कितने का है? 9। हाँ, 18,000। 18,000 महाव्रत के शील व्रत कितने हैं? 18,000। लेकिन अणुव्रतों के शील व्रत कितने हैं? 7। कितने? 7। अणुव्रतों के शील व्रत 7 हैं, महाव्रतों के शील व्रत 18,000 हैं। 18,000। अर्थात ये उसके लिए क्या करते हैं? उनका रक्षण करते हैं, उनको बचा करके, अपने व्रतों को बचा करके रखते हैं। जो हमारे व्रतों को बचा करके रखते हैं, व्रतों को भंग नहीं होने देते हैं, व्रतों को हमारे टूटने नहीं देते हैं, और व्रतों में जो हमेशा वृद्धि करते हैं, व्रतों को जो हमेशा आगे बढ़ाते रहते हैं, उन्हें शील व्रत कहते हैं। विशुद्ध हमारे व्रतों में और विशुद्धि जो पैदा करते हैं वो शील व्रत कहलाते हैं, या जो हमारे व्रतों में और आगे बढ़ने की प्रेरणा बनते हैं वो शील व्रत कहलाते हैं। ऐसे शील व्रतों का अनतिचार पालन करना, अतिचारों से रहित होकर के पालन करना, ये तो बात हो गई महाव्रती की, अणुव्रती की। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंध चूंकि आवृत्ति को भी होता है, जो भी व्रतों में स्थित नहीं है उन जीवों को भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। अर्थात चौथे गुणस्थान से तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू हो जाता है। अविरत जीवों से, अविरत सम्यक दृष्टियों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध शुरू होता है। और तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहाँ तक होता है? 13th गुणस्थान तक। नहीं, गुणस्थान के छठे भाग तक। हाँ, 8वें गुणस्थान तक। 8वें गुणस्थान के छठे भाग। छठे आज तक आप चलो भूल गए, कोई बात नहीं, लेकिन 8वें गुणस्थान तक तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है। उसके ऊपर भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होता है। नहीं होता है।
तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसलिए महाव्रती 6वें 7वें और 8वें गुणस्थान के कुछ समय तक मुनि महाराज भी करते हैं और 5वें गुणस्थान वाले देशव्रती भी करते हैं और चतुर्थ गुणस्थान वाले अव्रती भी तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। महाव्रती तीर्थंकर प्रकृति का बंध करते हैं। जो महाव्रतों का पालन करते हैं उन महाव्रतों में वो 18,000 सील का अतिचारों से रहित यथाशक्ति पालन करते हैं। सील के 18,000 भेद तो पूर्णता कहाँ होती है? अरिहंतों में होती है, लेकिन यहां पर उसको उनके व्रतों को जो व्रत जो भावनाएं जो उनके व्रतों में विशुद्धि लाने वाली बातें हैं उन सब व्रतों का, जैसे मूल में देखा जाए तो महाव्रत कितने हैं? 5 ही हैं। बाकी सब जितने व्रत हैं, समितियां हैं, इंद्रिय निरोध हैं और भी जो व्रत हैं, ये सब व्रत क्या है? इन 5 महाव्रतों में विशुद्धि लाने वाले व्रत हैं। मूल में तो व्रत एक ही है। वो कौन सा व्रत है? अहिंसा महाव्रत। मूल तो व्रत अहिंसा महाव्रत ही है। बाकी सब व्रत कैसे हैं? अहिंसा के पालन के लिए हैं, अहिंसा को और ज्यादा विशुद्ध करने के लिए हैं। ऐसे ही तो 5 महाव्रतों को और ज्यादा विशुद्धि लाने वाले बाकी सब व्रत उसके सहायक व्रत हैं। इसलिए सभी व्रतों का अनतिचार पालन करना, ये सील व्रतेषु अनतिचार भावना कहलाती है। अणुव्रतों में जितने अणुव्रत के लिए अणुव्रतों में जो विशुद्धि प्राप्त कराने वाले हैं, विशुद्धि को बढ़ाने वाले हैं, ऐसे 4 शिक्षा व्रत, 3 गुण व्रत। अणुव्रती होगा तो इन 12 व्रतों का निरतिचार पालन करेगा और भी इनके अलावा जो जो बातें उससे हो सकेंगी उनका निरतिचार पालन करेगा। और जो अव्रती है वो कौन से व्रतों का पालन करेगा? उसने तो व्रत धारण किए ही नहीं है, अव्रती है, तो वो कौन से व्रतों का पालन करेगा? अर्थात वो व्रतों का पालन तो नहीं कर रहा है, क्योंकि वो अभी तो अब जीवन में अव्रती है। जैसे राजा श्रेणिक, उसने जीवन में व्रत तो नहीं लिए कोई, ना अणुव्रतों को धारण किया। संसार में व्रत तो 2 प्रकार से ही पाए जाते हैं, हाँ, लेकिन कुछ व्रत कुलाचार आदि से भी होते हैं। जैसे हम लोग कुलाचार से बहुत सारे नियम पालन करते हैं, बहुत सारे व्रतों का पालन करते हैं, ये कुलाचार से करते हैं, लेकिन हमने व्रतों को धारण जीवन में नहीं किया है, फिर भी हम बहुत सारे व्रतों का पालन करते हैं। ऐसे जो कुलाचार से व्रत पालते हैं या फिर जो हमने अब नियम, जो सम्यक दर्शन होने के बाद जो हमने अब छोटे मोटे अपने जीवन में कुछ ऐसे व्रत लिए हुए हैं जो अभी व्रतों की श्रेणी में नहीं है, फिर भी आगे बढ़ने की भावना से हमने जो बोलते हैं ना हम लोग, प्रैक्टिस के लिए, हम तो प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, आगे बढ़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसको हमें समझना कि व्रत नहीं है। भले ये व्रत नहीं है, फिर भी हमें सम्यक दर्शन से समझना, पहले हमें यही समझना कि व्रत नहीं है, अभी हम इससे व्रती नहीं हुए हैं। लेकिन जो अव्रती है, वो अव्रती ये जरूर जानता है कि अभी मैं व्रतों में स्थित तो नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं आगे बढ़ने के लिए, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जो मेरे अंदर विशुद्धि बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं, जो जो बातें मेरे लिए और विशुद्धि कारक बनती हैं, वो सब उसके लिए क्या है? सील व्रतेषु अनतिचार व्रत है। वो जितना ज्यादा हो सकेगा अपने जीवन में
कषायों को कम 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 करने की कोशिश करेगा। जितने जितने उसके, भले ही अभी वो नहीं परिग्रह का प्रमाण करता है, फिर भी अपने जीवन में वो कहीं ना कहीं हर बातों में थोड़ा 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 अपने आप को संयमित रखेगा। लेकिन फिर भी संयमित रखने के बाद भी अपने आप को वृत्ति कदापि नहीं मानेगा। ये बात भी समझ लेना आप कि भले वो कितना अपने आप को संयमित रखने का प्रयास करे, कितने भी वो व्रतों का अपने जीवन में पालन करे, लेकिन मानेगा कभी नहीं कि मैं व्रती हूं, क्योंकि व्रतों की संज्ञा तो कहां से शुरू होती है? अणुव्रतों से ही होती है। इसलिए वो अपने आप को कभी व्रतिक नहीं मानेगा। जब भी मानेगा कि वो यही मानेगा कि मैं अव्रती श्रावक हूं, अव्रती हूं, लेकिन फिर भी वो अपने जीवन को संयमित बनाने का कार्य करेगा। जितना हो सकेगा उतना अपने जीवन को और ज्यादा सरल बनाएगा। जितना हो सकेगा अपने आप को क्रोध से दूर करने का प्रयास करेगा, मान से दूर होने का प्रयास करेगा, माया से दूर होने का प्रयास करेगा, लोभ से दूर होने का प्रयास करेगा। पूर्णता नहीं हो पाएगा, क्योंकि अविरतियों के जीवन में ये बातें जल्दी से दूर नहीं हो सकती हैं। फिर भी यथासंभव अपने जीवन को वो उन तीर्थंकरों का आदर्श लेकर के तीर्थंकरों के जैसा बनाने का प्रयास करेगा। अर्थात कुछ ना कुछ उसके जीवन में थोड़ा 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 थोड़ा, जैसे हम देखते हैं कि आज हम लोग रहते, तो बहुत सारे लोग ग्रस्त जीवन में ही रहते हैं, घरों में ही रहते हैं, ज्यादा व्रतों का पालन नहीं करते हैं, फिर भी बड़ी सरलता के साथ जीवन बिताते हैं, बहुत ही सरल परिणामों से रहते हैं, किसी के लेने देने में नहीं पड़ते हैं, किसी से कोई झगड़े नहीं करते हैं, ज्यादा उनके अंदर गुस्से वाले भाव नहीं होते हैं। ऐसे सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, अन्य लोगों में ही पाए जाते हैं। सरल परिणामी लोग, भद्र परिणामी लोग पाए जाते। इसी प्रकार से जो शील व्रतेश अनतिचार भावना को भाता है, ओवरऑल अगर वो अविरति है तो वो अपने मन को संयमित बनाने का प्रयास करेगा, मन को कंट्रोल में रखने का प्रयास करेगा, जितना हो सकेगा उतना करेगा, क्योंकि उसके अंदर अभी व्रत भले ही ना हो, लेकिन उसने अनंतानुबंधी जो कसाय को अब छोड़ दिया है, जिन परिणामों से उसने अनंतानुबंधी कसाय को छोड़ा है, क्योंकि सम्यक दर्शन जिसको भी होता है वो अनंतानुबंधी कसाय के जाने पर ही होता है। हाँ, उसका उपशम या क्षय उपशम होने पर कोई अविरत सम्यक दृष्टि बन पाता है। तो अब जिन परिणामों से उसने अपने अनंतानुबंधी कसाय को छोड़ा है, अब ऐसे परिणाम कदापि नहीं कर सकता वो, ऐसे परिणामों को वो सोच भी नहीं सकता है, उन परिणामों में कभी वो अतिचार भी नहीं लगाएगा। जो शुद्ध परिणाम उसने अनंतानुबंधी से बचने के जो शुद्ध परिणाम बनाए हैं, अब वो उसके विपरीत परिणाम कभी ऐसे कोई परिणाम नहीं करेगा जिससे उसको उन परिणामों में अतिचार भी लग जाए, अर्थात वो अनंतानुबंधी की ओर कभी मुख भी कर सके, पुनः उसी स्थान में जाने का, उसी गुण स्थान में जाने का वो कभी अप्रयास नहीं कर सकता है। वैसा कोई श्रद्धान, वैसी कोई बातें अपने जीवन में वो नहीं लाएगा जिससे वो पुनः अब अनंतानुबंधी की ओर वापस जाए। ये अविरत सम्यक दृष्टि के लिए निरतिचार शील व्रतेषु अनतिचार भावना कहलाएगी।
बाकी ऊपर की तो हमारे लिए बातें मालूम है। अणुवृत्ति के लिए अणुवृत्ति जो बन चुका है, अब उसके जीवन में जिससे उसके अणुवृत्तिपने में कोई दोष का कारण बनता है, जो उसके अणुवृत्तों में अतिचार या गलतियों का कारण बनता है, गलतियां होती हैं, ऐसे कोई कार्य अब उसके जीवन में नहीं दिखेंगे। महाव्रतों में ऐसे कोई कार्य नहीं दिखेंगे कि जो उसके महाव्रतों में दोष का कारण बने, उसके महाव्रतों में अतिचार का कारण बने, अनाचार का कारण। अनाचार तो होगा ही नहीं, लेकिन इधर तो अतिचार की बात है कि अतिचार क्या कहलाते हैं, जिससे हमारा व्रतों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन व्रत में थोड़ा बहुत दोष लगा है, व्रत नहीं टूटा है उससे। अतिचारों से व्रत नहीं टूटते हैं, लेकिन उस अतिचारों से हमारे व्रतों में दोष लग जाते हैं, व्रतों में दाग लग जाते हैं। हाँ, तो दाग भी अपने व्रतों में वो दाग भी नहीं लगाता है। जैसे व्हाइट कपड़े के ऊपर कोई रंग गिर जाता है तो पूरा कपड़ा वैसा नहीं हो गया, लेकिन थोड़ा सा दाग लगा है। उस छोटी सी बूंद से पूरा कपड़ा उस रंग का नहीं हो गया, नहीं तो उसका व्हाइट पना पूरा चला जाता। हाँ, अगर पूरा कपड़ा उसी रंग में रंग जाता तो फिर उसका व्हाइट पना खत्म हो जाएगा। अर्थात हम उन गलतियों में ही रंग जाते हैं, हमारा जीवन उन्हीं गलतियों में पूरा डूब जाता है, फिर वहां पर व्रत ही भंग हो जाता है। वो व्रत पूरा उसी रंग का हो जाता है, अर्थात अव्रत रूप हो जाता है। इसलिए जो छोटी सी गलतियां हैं, उनको उस कपड़े में जो छोटा सा दाग लगा है, उस दाग को हम अपने प्रयास से क्या कर देते हैं, धो डालते हैं, धुल जाता है। लेकिन जो पूरा पूरा कपड़ा रंग दिया जाता है, उस कपड़े का रंग अब नहीं निकलता है। अर्थात जो ऐसे व्रतों को भंगी ही कर देगा, उसके लिए उसको धोया नहीं जाता, उसको तो पुनः व्रतों में दूसरा कपड़ा लाना पड़ता, अर्थात दूसरी बार पुनः व्रतों में स्थित किया जा सकता है। लेकिन छोटे से दाग को हम निकाल सकते हैं। ऐसे ही व्रतों में लगे अतिचार बस वो दाग हैं, उन दागों को हम प्रायश्चित आदि के द्वारा ठीक करते हैं। लेकिन शील व्रतेषु अनतिचार भावना वाला जो अपने जीवन में तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर रहा है, वो अपने उन परिणामों को कभी अपने परिणामों से विचलित नहीं होता है, वो अपने परिणामों को कभी गिरने नहीं देता है। निरंतर उसके परिणाम वृद्धिंगत होते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं, आगे बढ़ते जाते। वो अपने मार्ग में कभी पीछे जाने का काम नहीं करता है, उसकी गाड़ी कभी रिवर्स में नहीं चलती है। हाँ, बैक नहीं जाता है। वो जब भी जितना बढ़ता है वो निरंतर आगे 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 बढ़ने का काम करता है। अर्थात उसके द्वारा जो परिणाम, उसके जो परिणाम बनते हैं, वो परिणाम उसके अंदर, उसकी आत्मा में और ज्यादा विशुद्धपना लाते हैं, विशुद्धि लाते हैं, अर्थात और उसके मार्ग में उसको आगे बढ़ाते हैं। ये शील व्रतेषु अनतिचार भावना कहलाती है। ये सबके लिए समझ में आई होगी। अगर फिर भी समझ में ना आया हो तो अभी आप कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आया समझ में ना सभी को? जी महाराज जी। जी महाराज जी। क्या आज के विषय को इतना ही रखते हैं, समय हो चुका है। चूंकि जब बोले भगवान महावीर स्वामी की नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। आशीर्वाद बहुत आशीर्वाद सबके लिए, सब सुखी रहे, कोरोना से सुरक्षित रहे।